सॉरी, जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। ये कौन है? ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो काम करती है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, आप लोग बतूल के रिश्ते के लिए आए हैं तो उससे बात कीजिए, मुझे काम है। थैंक यू। ये आपकी बेटी नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, मेरी ये बेटी है। मेरी तो इकलौती बेटी है। जैसे मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ, वैसे ये है। वो तो हमारे पास काम करती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। थैंक यू। ज़ैनब बी, इतने मजे का आपके हाथों में जादू है, डिलिशियस। अगर राहा बीबी को पसंद आ गया तो समझो मेहनत वसूल हो गई मेरी। कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बतूल के साथ वहां ना आना। तुम क्यों आई? मना तो आपने किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम मुंह उठा के आ गई। कैसे आई तुम वहां पे जब मना किया था? तो चलिए। लेकिन अगर आपका सवाल ये है ना कि तुम वाकई कैसे आई थी, तो आप अपनी लाडली बेटी से जाके पूछो। वो लेकर आई थी मुझे जबरदस्ती। वो तो है ही बेवकूफ, पता नहीं कैसे समझाऊं उसको। प्यार से समझाए ना, समझ जाएगी वो। मत छेड़ा करें, किसी दिन जलाल में आ जाएंगे। जिस दिन इनको जलाल आए ना, उस दिन आप मुझे देखिएगा, देखती रह जाएंगी आप। वैसे हर वक्त जलाल में रहती क्यों है? हर वक्त चंगेज खान बनी रहती हैं। आप उन्हें मत छेड़ा करें, बड़ों के साथ छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। लेकिन इनकी मुझे समझ में नहीं आती, इनकी प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, एक बात आपको बता सकती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ लोग फूलों की तरह बनाया, बिल्कुल आपकी तरह और आपके जैसे। और कुछ लोगों को कांटों जैसी खासियत है, इसीलिए तो सबसे उलझते रहते हैं। जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम से बोले। सुन लिया ना इन्होंने, ये फूल, ये गार्डन, ये कांटे, सब धरा का धरा रह जाएगा। हाय मर गई रहा बीबी, मैं तो भूल ही गई थी, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे ज़ैनब भी, आपको पता है, फिर मेरी माँ होती ना, बिल्कुल आपकी जैसी होती। मेरी हंसी तो मेरी अपनी मोहब्बत में ही छीन ली। मेरी हर खुशी तुमसे थी, फिर तुमने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी है तू। मोहब्बत की थी तुमसे, कब तुम्हारा साथ निभाने का ये सिला मिलेगा मुझे, कभी सोचा नहीं था। तारा, समझो मेरी जान, रिश्ता और कारोबार हमेशा हम पल्ला लोगों में किया जाता है। मैं मानती हूँ कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी माँ की सोच वही है। तुम्हारा वहां गुजारा नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारी मंगनी तुम्हारे तायाजाद वसीम के साथ तय हो चुकी है, और तुम जानती हो कि तुम दो खानदानों को तोड़ दोगी। अगर ऐसा किया तो जानती हो क्या होगा? तुम्हारे बाप का ये अकलौता रिश्ता अकरम भाई वाला, वो भी टूट जाएगा। तारा, 2 साल से हम साथ हैं यूनिवर्सिटी में, मेरे बगैर रह पाओगे? मैं कसम खा के कहता हूं, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी माँ नहीं मान रही, और तुम्हारी माँ ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। क्यों ना हम कहीं साथ भाग चले?
ताला मुझे सब्र और हौसला दे। बेटा मुझे ये देना। थैंक यू। वेलकम। अच्छा भाई, दिस वीकेंड शहजाद भाई के बेटे की शादी एंड वी हैव टू गो देयर। नहीं भाई, मैं तो आपके खानदान की किसी शादी में नहीं जाऊंगी। I'm सॉरी, बहुत बोरिंग होती हैं। नहीं Agree. भाई, अग्रीड। हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी, बहुत शदीद बोरिंग होती है। क्यों नहीं जाएंगी शादी पे? मुझे जाना है शादी पे। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस है मेरे पास, कहाँ पहनूं मैं? मेरी एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली में हर महीने शादी होती है, तो तैयार होके जाती है, मुझे मौका ही नहीं मिलता। इतनी मुश्किल। अगर आपको इतना शौक है तो हम आपकी ही शादी करवा देते हैं, वो जो मामी कैंडिडेट लेकर आई थी उससे। हाँ, घूरो मत मुझे भाई। टू बी ऑनेस्ट मुझे वो लोग सही लगे नहीं। क्यों? आई डोंट नो। अरे इतने अच्छे लोग तो थे। लड़का पढ़ा लिखा था, सारे वेल एस्टेब्लिश्ड। आई मीन, क्यों नहीं अच्छा लगा? मेरी किसी बात पे तो मामी को यकीन होगा नहीं। आप खुद ही बताएं अपने मुंह से। क्या क्या बताना है, बताओ। क्या बोलो ना। टू बी ऑनेस्ट मामा, मुझे भी वो लोग कुछ खास समझ में नहीं आए। चलो बस खत्म हो गई बात। अगर बुतूल को पसंद नहीं है तो किसी को भी पसंद नहीं है। नहीं पापा, इसकी शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करवाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको पापा। मेरी बारी में क्या हो गया था ना? मैं क्या मतलब? क्या हो गया था? मना कर देते ना, क्यों नहीं मना किया था? मुझे तो पापा ने फंसा दिया, आज तक पता। ये तो बड़े मासूम है ना, पापा ने फंसा दिया।